डाटाबेस स्टार्ट करना है विच इज माईसीक्वल। रख दे फोन, ठीक है। तो आज हमें अपना डेटाबेस स्टार्ट करना है। डेटाबेस हमारा जो है वो है माईसीक्वल। डेटाबेस का काम क्या है? डेटाबेस हमारा जो होता है वो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। अगर मेरे पास एक यूजर है, उसने मेरी वेबसाइट पे आके रजिस्टर किया है, तो उसका जो भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा? सारा का सारा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अभी तक आप डेटाबेस के बिना काम कर रहे हो, अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो डेटा कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा। डेटाबेस के साथ आप उस डेटा को स्टोर कर सकते हो। किसी न किसी चीज़ की बुकिंग की, कुछ भी किया, वो हर एक चीज़ हमारी कहाँ पे जाएगी? हमारे डेटाबेस में जाएगी। और डेटाबेस क्या है? हमारा माईसीक्वल। अब जब मैंने आपको ज़ैम्प इंस्टॉल करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ज़ैम्प के अंदर हमें माईसीक्वल पहले से ही मिलता है। ज़ैम्प की फुल फॉर्म ही क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे माईसीक्वल पीएचपी एंड पर्ल। तो उसके अंदर हमें माईसीक्वल मिलता है। तो माईसीक्वल के साथ काम कैसे करना है? आपने सबसे पहले ज़ैम्प में जाके ज़ैम्प कंट्रोल का ऑप्शन होता है, इसे ओपन किया। एंड यहाँ पे जब आप इसे ओपन करोगे तो हमें पता है एक अपाचे आता है, एक माईसीक्वल आता है। अपाचे क्या होता है? क्या होता है अपाचे? शायद बताया हो। सर्वर ऑफ पीएचपी बताया था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्या होता है, 2-3 लाइनें पता होनी चाहिए, कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। तो मैंने अपाचे को स्टार्ट कर दिया, इसके बिना पीएचपी का कोड रन नहीं करेगा। और इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है? माईसीक्वल। इसको भी हमने स्टार्ट कर देना है। अगर आप माईसीक्वल को स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका डेटाबेस रन नहीं करेगा, ठीक है। अब डेटाबेस को ओपन कैसे करना है? कहाँ पड़ा होता है डेटाबेस? तो डेटाबेस को ओपन करने के 2 तरीके हैं। पहला वे क्या है? देखो यहाँ पे ये दिख रहा है एडमिन का ऑप्शन माईसीक्वल के साथ, इस पे क्लिक कर दो और ये आपका डेटाबेस जो है ओपन कर देगा। आपके ब्राउजर पे इसने आपका डेटाबेस ओपन कर देना है। सो एक वे ये है कि आपने एडमिन पे क्लिक किया और ओपन हो गया। दूसरा वे क्या है कि आप मैन्युअली टाइप करके ओपन कर सकते हो। तो आप अपने ब्राउजर पे जाके यहाँ पे लिख सकते हो लोकल होस्ट स्लैश php my admin स्लैश लोकल होस्ट डैश डाल के php my admin डाल के फिर आपने एंटर करना है। इससे भी आपका जो डेटाबेस है वो ओपन होके आ जाएगा। सो दिस इज द डेटाबेस। ये आपका माईसीक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आपके डेटाबेसेस पड़े हुए होते हैं। तो अब डेटाबेस का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस? तो डेटाबेस जो है हमारा वो बेसिकली क्या करता है? टेबल्स को स्टोर करके रखता है। हमारा जो डेटाबेस होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल होता है। तो टेबल्स क्या होते हैं पता है? बोलो। रो कॉलम सुन लिया। तो टेबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अब है क्या, समझो इसमें। मान लो मैंने प्रोजेक्ट बनाया स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा होगा, जैसे कि फीस हो सकती है, कोर्स हो सकता है, टीचर हो सकते हैं वहाँ के, डीन हो सकता है वहाँ का, फैकल्टी मेंबर हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं। हमें कैसे पता लग रहा है कि हाँ जी टीचर अलग चीज है, स्टूडेंट अलग है? कैसे पता लग रहा है? कुछ डिफरेंस है उनके अंदर की नहीं? क्या? हाँ, फादर नेम क्या? हाँ वो, हाँ वो, हाँ जॉब में बेसिकली उनका डेटा जो है वही उनका डिफरेंस होता है। अगर मैंने आपके आगे दो लोगों का डेटा रखा, लेट्स से एक टीचर है एक स्टूडेंट है, हमने मिले, हमने नहीं देखा उन लोगों को, ठीक है, हम कभी उनसे मिले नहीं है, हमने कभी उनसे बात नहीं की, हम उनके डेटा के थ्रू बता सकते हैं कि वो पर्सन टीचर है या वो स्टूडेंट है। कैसे? टीचर के डेटा के अंदर क्वालिफिकेशन होगी और स्टूडेंट के डेटा के अंदर क्या क्या होगा, उसका कोर्स कौन सा है, ये सब होगा। तो हमेशा टेबल्स जो होते हैं वो इसी के रिगार्डिंग बनते हैं। अगर हम फी की बात करें, फी में होगा 6 मंथ्स की फी क्या है, कोर्स में होगा कोर्स में आपको पढ़ाया क्या जाएगा। इनका डेटा जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को बनाने के लिए हम इनका यूज करेंगे। लेट्स से फीस का हमने एक टेबल बना लिया, कोर्स का हमने एक टेबल बनाया, और सभी टेबल्स को कंबाइन करके क्या बन जाता है? हमारा डेटाबेस। और टेबल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो हर कॉलम को बताना पड़ता है। जैसे मैंने बोला मान लो टीचर है, तो टीचर के कोर्स जो टेबल है उसमें टीचर का नेम आएगा, उसकी क्वालिफिकेशन आएगी, उसने किस दिन ज्वाइन किया था, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये सारी डिटेल्स हमने उसकी डाल दी। तो ये जो डेटा आ रहा है ये क्या बनेगा? हमारा कॉलम, ठीक है। सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, फिर डेटाबेस के अंदर एक एक करके टेबल बनाएंगे और हर टेबल के कॉलम्स बनाएंगे कि कौन कौन से कॉलम है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू का ऑप्शन है, चाहे इस पे क्लिक करो या यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा
यहीं से न्यू से क्लिक करा, तो मैंने न्यू पे क्लिक करा एंड यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आउटपुट आ जाएगी। इसमें उसने बोला क्रिएट डेटाबेस, तो आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नेम डाल सकते हो। अगर आप स्कूल मैनेजमेंट बना रहे हो तो वो लिख दो, अगर आप मान लो अपना हॉस्पिटल का बना रहे हो तो वो लिख दो, कुछ भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे SBBSU_project का जो है डेटाबेस बना दिया, ठीक है। कुछ भी नेम हो सकता है, मैंने नेम क्या रख दिया, SBBSU_project। जो डेटाबेस का नेम होगा उसके अंदर आपने स्पेसेस नहीं डालनी है, अंडरस्कोर का यूज करना है स्पेस देने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया एंड इसको मैंने कर दिया क्रिएट। एक चीज याद रखना, कल एक बच्चे ने गलती करी हुई थी, जैम्प की फाइल्स जो होती हैं, जो जैम्प के फोल्डर होते हैं, उनके नेम चेंज नहीं करने। उस बच्चे ने नेम चेंज किए हुए थे, ऐसा काम मत करना। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डेटाबेस बनाया, इसने मुझे देखो SBBSU प्रोजेक्ट का डेटाबेस बन गया। अगला काम उसने क्या बोला कि कोई भी टेबल नहीं है, अपने डेटाबेस में क्या करो, टेबल बनाओ, बिकॉज विदाउट टेबल डेटाबेस का कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया। अब आपके प्रोजेक्ट के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि आपके कौन कौन से टेबल बनेंगे। सिनेरियो आपके साथ मैं आज शेयर कर दूंगी, काफी हद तक सिनेरियो बने हुए हैं, कुछ सिनेरियो बनाने पड़ेंगे। जिनके बने हुए हैं उनको मैं शेयर कर दूंगी, जिनके रहते हैं उनके मैं 1-2 दिन में उन्हें दे दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाने के लिए एक टेबल जो कॉमन सभी का ही बनना है, नो मैटर आपकी कौन सी वेबसाइट, आप क्या बना रहे हो, वो है एडमिन का टेबल। एडमिन कौन होता है, ओनर, जो उस पूरी वेबसाइट का करता धरता है, जो उस वेबसाइट का ओनर है, उसको हम कौन बोलते हैं, एडमिन। कई बार आपने अपने सिस्टम में भी देखा होगा, कोई चीज करते हो तो वो बोलता है यू रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल फॉर दिस, तो आप क्लिक करते हो यस नो के अंदर। तो वो चीज क्या है, एडमिन, जो पर्सन मेन है उस पूरी वेबसाइट का। तो मैं यहाँ पे एडमिन टेबल ही बना रही हूँ, आपने भी अपने डेटाबेस के लिए एडमिन टेबल बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम क्या रख दिया टेबल का, एडमिन। फिर इसने पूछा कि आपके टेबल में कितने कॉलम आएंगे। तो कॉलम्स अभी बताया कि जैसे उसका नेम है, उसकी क्वालिफिकेशन है, वो सब क्या है, कॉलम है। एडमिन के केस में मैं यहाँ पे केवल 3 डिटेल्स स्टोर करवा रही हूँ, क्योंकि देखो जिसकी वेबसाइट है, जो उसका ओनर है, उसे अपनी डिटेल्स स्टोर करवा के क्या मिलेगा, उसे तो पता ही है ना कि उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टेक्ट क्या है। तो एडमिन की सारी डिटेल्स स्टोर नहीं करवानी, इसलिए मैंने नेम स्टोर करवाया। लॉगिन करने के लिए उसकी ईमेल स्टोर करवाई और पासवर्ड स्टोर करवाया। ईमेल पासवर्ड हेल्प करेंगे एडमिन को लॉगिन करने के लिए। नेम आप रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं रखना तो मत रखो। तो कितने कॉलम बने, थ्री। बट याद रखना कि जब भी आप डेटाबेस बनाओगे, आपके डेटाबेस में हमेशा टेबल में एक्स्ट्रा 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे 3 है तो मुझे एक्स्ट्रा 3 बनाने हैं। अगर यहाँ पे 10 कॉलम भी होते तो भी मुझे एक्स्ट्रा 3 कॉलम्स बनाने पड़ते, ठीक है। हर बार आपको एक्स्ट्रा 3 कॉलम्स बनाने हैं। कौन कौन से कॉलम है, एक बनेगा आईडी, एक बनेगा स्टेटस और एक बनेगा क्रिएटेड एड। तो व्हाट इज द यूज ऑफ आईडी। आईडी जो होती है वो हमारी यूनिक होती है। किसी पर्सन का नेम सेम हो सकता है किसी और के साथ। एक पर्सन लेट्स से नेम है दीक्षा, दूसरे पर्सन का नेम भी क्या है, दीक्षा। तो ये हो सकता है ईमेल भी किसी वजह से सेम हो, सेम फैमिली से बिलोंग करते हो, ईमेल सेम हो या बाकी डिटेल्स सेम हो, बट उसका जो आईडी होता है वो हमेशा क्या रखता है, यूनिक रखता है, प्राइमरी की बना देते हैं और वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होती है। स्टेटस का काम क्या है, स्टेटस यूज होगा जब हमें अपने किसी डेटा को डिलीट करना है। एक तरीका क्या है, मान लो मेरे पास लिस्ट ऑफ टीचर है और एक टीचर ने काम छोड़ दिया, मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब अगर मैं उसे डिलीट कर दूंगी तो यानी कि उसका पूरा डेटा डिलीट हो चुका है। इन फ्यूचर अगर मुझे देखना है उस टीचर का कोई रिकॉर्ड, मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं होगा। पर एक तरीका क्या है कि मैंने उसके स्टेटस को डिसेबल कर दिया, तो क्या होगा कि वो टीचर वहां पे डिसेबल हो जाएगा, कुछ भी एसेस नहीं कर पाएगा, बट हम एटलीस्ट उसका डेटा देख सकते हैं, ठीक है। और क्रिएटेड एड क्या करता है, वो हमारे पास डिटेल स्टोर करके रखता है कि एंट्री किस दिन किस तारीख को की गई थी, किस टाइम पे की गई, ठीक है। तो जब भी आपने अपना टेबल बनाना है तो ये 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं। कौन कौन से, आईडी, स्टेटस एंड क्रिएटेड एड। तो यहाँ पे मेरे पास अब टोटल कॉलम कितने हो गए, 3 + 3 6 हो गए। सो मैंने यहाँ पे 6 कॉलम्स बोल दिए कि हमें 6 कॉलम बनाने हैं। क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे आप क्रिएट करोगे, अब ये कहेगा कि आप अपने हर एक कॉलम के बारे में मुझे बताओ कि कौन से कॉलम का नेम क्या है, उसकी डाटा टाइप क्या है और उसमें किस लेंथ का डेटा जो है आ सकता है। परमिंदर ध्यान इधर। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले फर्स्ट जो था कॉलम वो कौन सा था, आईडी। तो सीक्वेंस में ऐसे ही चलना, आईडी को हमेशा पहले रखना, ऐसा आगे पीछे कर दोगे दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना आईडी पहले ही रखो,
क्रिएटेड एट और स्टेटस को लास्ट में रखो। तो मैंने यहाँ पे आईडी रखी। आईडी को जो डेटा टाइप है वो आपने देनी है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप देनी है क्योंकि आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब उसको खुद से हम एक इंक्रीज कर देते हैं, खुद से वो 1 1 इंक्रीज होती है। तो अगर 5 है तो 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल है अगर डेटा टाइप क्या आएगी हमारे पास, नंबर होगी। अगर अल्फाबेट होगा तो उस पर इंक्रीमेंट कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो टाइप क्या रखी, इंट। और इंटीजर की जो लेंथ होती है वो 9 डिजिट्स तक होती है। कहाँ तक होती है, 9 डिजिट्स तक। तो 0 से लेके 9 तक कुछ भी लेंथ दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 दे दी, आप 6 7 8 कोई भी और लेंथ दे सकते हो। इसके बाद डिफॉल्ट में कुछ नहीं रखना, यहाँ पे कुछ नहीं रखना। थोड़ा सा जब आप आगे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दिस वन, इंडेक्स। इंडेक्स में जाके देखो, यहाँ पे प्राइमरी यूनिक ये ऑप्शन है। आईडी को आपने प्राइमरी की बना देना है। अब आपने प्राइमरी की के बारे में पढ़ा होगा कि वो हर टेबल में यूनिक होती है, डुप्लीकेसी नहीं आने देती। तो आपने यहाँ पे आईडी को क्या बनाना है, प्राइमरी की। और इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिंपल इसको गो कर देना है, कहीं पे कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है एआई का। एआई की फुल फॉर्म क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है ताकि आपकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली एक एक करके इंक्रीज होती रहे। इतना करने के बाद नेक्स्ट जाते हैं हम। अगला जो है मेरे पास, दैट वाज नेम। मैंने यहाँ पे अगला बनाया नेम के लिए। अब नेम जो है वो किसी का हो सकता है हमारे पास अल्फाबेट्स में हो सकता है किसी का यूजर नेम है नंबर्स में भी हो। तो स्ट्रिंग डेटा एंटर हो सकता है। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने टाइप चूज करनी है वैरचर। वैरचर की जो लेंथ होती है वो 653535 तक होती है। बट हमें पता है किसी का भी नेम 100 लेटर से ज्यादा तो नहीं होगा, मैंने यहाँ पे 100 दे दिया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ईमेल। तो ईमेल, ईमेल अगेन क्या होता है, वैरचर। और लेंथ जो है वो 200 तक दे दी मैंने। अब ईमेल को हम अगेन इंडेक्स देंगे। तो ईमेल को मैंने क्या रखा, यूनिक। यूनिक रखने से मुझे क्या बेनिफिट है, जो ईमेल होगी हमारी वो दोबारा से सेम ईमेल के साथ कोई और रजिस्टर नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पासवर्ड। पासवर्ड अगेन वैरचर क्योंकि स्ट्रिंग होती है। लेंथ मैंने 200 दे दी। एंड इसको हमने आगे कुछ भी नहीं करना। फिर मैंने यहाँ पे स्टेटस दिया। स्टेटस अगेन वैरचर। और लेंथ जो है वो आप यहाँ पे 200 दे दो, इनफ है। यहाँ पे नन की जगह मैंने इसे कर दिया एज डिफाइंड। और एज डिफाइंड में बाय डिफॉल्ट मैंने इसे एक्टिव कर दिया, ताकि जब हम पहली बार कोई भी एंट्री करें तो वो मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या जाए, एक्टिव जाए। बाद में एडमिन साइड से उसको हम क्या कर सके, डिसेबल। उसके बाद में मेरे पास लास्ट है क्रिएटेड एड। सो क्रिएटेड एड को जो है मैंने यहाँ पे दे दिया टाइम स्टैम्प। जो डेटा टाइप आएगी वो इसकी आएगी टाइम स्टैम्प। लेंथ आपने कुछ नहीं देनी। और यहाँ पे नन की जगह करंट टाइम स्टैम्प का ऑप्शन है, ये आपने क्लिक कर देना है, ताकि बाय डिफॉल्ट जो भी डेट है, जो भी टाइम है, वो यहाँ पर एंटर हो जाए। इतना करके आपने यहाँ पे इसे सेव कर देना है। सेव करने पे जो है आप चेक कर सकते हो, एडमिन का टेबल बन के आ गया। और एडमिन के टेबल के अंदर यहाँ पे हमारे पास इन टोटल आप देख सकते हो 6 कॉलम बन के आए। आईडी के साथ गोल्डन की है क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है। और ईमेल के साथ सिल्वर की है क्योंकि ये क्या है, यूनिक। लेंथ एंड नंबर वगैरह सब आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो नीचे देखो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। मैंने 1 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया आफ्टर लेट्स से पासवर्ड। मुझे कॉन्टेक्ट का ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा। और कॉन्टेक्ट क्या होता है, इंटीजर होता है, सो मैंने इंट टाइप रखी है। पर मैंने आपको बताया था इंटीजर की लेंथ कितनी होती है, 0 to 9, राइट। और जो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, 10। यानी कि यहाँ पे अगर इंटीजर दोगे तो 9 लेंथ ही आ सकती है, पर फोन नंबर 10 के होते हैं तो नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे आपने इंटीजर की जगह एक हमारे पास ऑप्शन होता है बिग इंट का, वो यूज करना है। बिग इंट जो होता है वो 9 से ज्यादा लेंथ के लिए यूज होता है। तो बिग इंट लगा के आप 10 दे सकते हो। पर अगर आप अकेला इंटीजर लगाओगे तो लेंथ कितनी आएगी, 9 आएगी, 10 नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने लगाया एंड मैंने सेव कर दिया। सेव करने पे आप चेक कर सकते हो, पासवर्ड के बाद कॉन्टेक्ट बिगिंट का हमारे पास एक कॉलम बन के आ गया। अगर कोई कॉलम एक्स्ट्रा बना हुआ है उसे आपको डिलीट करना है, जैसे मान लो नेम डिलीट करना है, तो आप यहीं से इसको ड्रॉप कर सकते हो, ये रहा ड्रॉप का ऑप्शन।
क्लिक करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पे देखो नेम जो है हमारा वो ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। अगर आपको किसी को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेट्स से कॉन्टैक्ट की जगह नेम करना है फ़ोन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट की जगह मैंने यहाँ पे फ़ोन लिख दिया, सेव कर दिया एंड जो मेरा नेम है वो चेंज होके आ जाएगा, कॉन्टैक्ट की जगह फ़ोन आ गया। इसके अलावा अगर पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है तो मैं यहाँ डेटाबेस में आई और ये देखो एडमिन वाला टेबल है, ड्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा टेबल हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे कुछ भी यहाँ पे अगर एंट्री करनी है, तो एक तरीका क्या होता है कि आप डेटाबेस से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। कैसे करनी है? यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक किया, ये आपको इस तरीके से एक शीट देगा जहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल सकते हो। आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी थी, मतलब उसकी वैल्यू खुद से आएगी। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आईडी को छोड़ा, एडमिन वाली आईडी दी यहाँ पर ईमेल के लिए। पासवर्ड में मैंने 123 दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया कुछ भी। स्टेटस देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है? एक्टिव और क्रिएटेड एट में करंट टाइम स्टैम्प। इतना करके मैंने इसे कर दिया गो एंड जब हम इसे सेव करेंगे तो डेटाबेस के अंदर एक एंट्री चली जाएगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर एंड स्टेटस जो है। पर देखो पासवर्ड 123 है, पता लग रहा है साफ-साफ। अगर कोई पर्सन यहाँ पे असेस कर सकता है डेटाबेस को, वो तो सभी के पासवर्ड देख लेगा कि किसका पासवर्ड क्या है। तो हम चाहते हैं कि पासवर्ड हमारा हाइड होके आए। पासवर्ड को हाइड करने के लिए क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। ये काम आप पहले भी कर सकते थे, मैं एडिट करके कर रही हूँ। एडिट पे गए, वापस से सेम आ गई फील्ड। इसमें देखो ये एक फील्ड बनी हुई है फंक्शन की। तो इसमें आपने जाना है और पासवर्ड वाली जगह पे आपने लिख देना है MD5। MD5 लिख के यहाँ पर आपने ओके कर देना है। MD5 क्या होता है? हैशिंग की टेक्नीक होती है। इससे क्या होता है, आपका जो पासवर्ड होता है वो एन्क्रिप्टेड होके आ जाता है। मैंने किसको कर दिया एन्क्रिप्ट, मैंने गलत एन्क्रिप्ट कर दिया, स्टेटस को कर दिया पासवर्ड की जगह। पासवर्ड को जाके मैंने यहाँ पे लगाया MD5 और ओके कर दिया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पासवर्ड 123 था, पर यहाँ पे सारा का सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया, तो कोई देख के नहीं बता सकता कि पासवर्ड 123 है, ठीक है। हैशिंग का वे है MD5 जिससे कि आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट होके आ जाता है। डिलीट करनी है एंट्री तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, एडिट करने के लिए आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। मैंने आईडी नहीं दी थी, आईडी खुद से 1 आ गई है क्योंकि हमने आईडी को क्या किया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डेटाबेस बना सकते हो। बैठ के सभी ने अपने-अपने डेटाबेसेस बनाने स्टार्ट कर देने हैं। सिनेरियो एक-एक करके मैं सभी को बुला लेती हूँ, जिसके बने हुए हैं वो आ जाना, अपना-अपना सिनेरियो देख लेना, मेरे पास आकर समझ लेना क्या है एंड अभी के लिए अपना